स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारत के बेहतरीन प्राकृतिक खजानों की सैर कराएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में, जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जो एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीन, गिर का परिचय। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह उद्यान 151 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 65 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। आज गिर एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक निवास है। दूसरा सीन, जानवर और जैव विविधता। गिर केवल शेरों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप एशियाई शेरों के अलावा तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर, चीतल और चारसिंगा जैसे जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा गिर के जंगलों में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां और कई प्रकार के सरीसृप भी पाए जाते हैं। तीसरा सीन, जंगल सफारी अनुभव। गिर में सबसे रोमांचक अनुभव है जंगल सफारी। ये सुबह और शाम दोनों समय आयोजित होती है। आप यहाँ खुली जीप में जंगल का आनंद ले सकते हैं और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में करीब से देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग। मेरे को ये बताओ, यहाँ कौन सा एक्सीडेंट हुआ है क्या? बाहर निकल के शिकार विकार हुआ है अभी तक? तो कौन सा हुआ, कब हुआ? अच्छा अच्छा, ड्राइवर ही क्या? अच्छा, डायरेक्ट खत्म हो गया क्या वो पूरा चीड़ फाड़? जो अच्छा रोड पर घूमते हैं, बाइक लेके चलते हैं तो घूमेगा चाहिए। अच्छा, हमारे कोई डिस्टर्ब न हो। हमारे इधर बहुत अच्छा गणेश्वर मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना के पास गणेश्वर गांव में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य विशेषताएं, देवता। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। पुरातात्विक महत्व। गणेश्वर क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हुई खुदाई में ताम्र उपकरण और प्राचीन कलाकृतियां मिली है, जो ताम्रयुग 2000 ईसा पूर्व की है। गर्म पानी के झरने। गणेश्वर अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें औषधीय गुण है। मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। त्योहार और अनुष्ठान। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। स्थानीय मेले। हर साल मेले और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो आध्यात्मिकता और संस्कृति का अद्भुत मेल है। क्या आप मंदिर का इतिहास, यहाँ तक पहुँचने का मार्ग या अन्य जानकारी चाहते हैं? Which country are you from? Germany. Germany? Bavaria, south of Germany. Russia. Good first day. Okay, first day. But so far, so good. Yep. Wonderful. Wonderful. We eat. Wonderful. And pickles. Pickles, I love okay. Pickles. So like Loans are spicy there. food. Lemon pickles. Lemon pickles, okay. India is having lots of diversity Ah. and wonderful heritage. Hmm. That's why India is best. Oh, it's the seventh day. Huh? The seventh time was Okay, you have visited day India. in India. Okay, So, that's really great. I visit always friends in Pune. Okay. Pune and Hyderabad. Okay, And then I pick one part of India to visit. got it. So what you basically do? What you basically do means by profession? Engineering. Huh? Engineering. Engineering. Okay. I make convertibles. Convertibles. Convert the Convertibles. 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 Convert Cars First. open the roof Okay. That's really with great. textile. It's a job. I earn money. दीव किला फोर्ट।
जिसे पुर्तगाली भाषा में प्राका डी दीव कहा जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव का एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। यह किला 6वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह किला पुर्तगालियों के शानदार वास्तुकला और रणनीतिक कौशल का उदाहरण है। दीव किले का इतिहास। निर्माण का उद्देश्य। दीव किला हनफन सीरीज में पुर्तगालियों ने गुजरात के तत्कालीन सुल्तान बहादुर शाह के साथ एक संधि के बाद बनवाया। यह किला अरब सागर के तट पर पुर्तगालियों के सामरिक और वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 2. पुर्तगालियों का नियंत्रण। किला पुर्तगाली साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसने उन्हें भारत के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। 3. आक्रमण और संघर्ष। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कई भारतीय शासकों और बाहरी आक्रमणकारियों ने इसे जीतने की कोशिश की। मुगलों और स्थानीय राजाओं ने इस किले को पुर्तगालियों से छीनने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 4. भारतीय प्रशासन में शामिल होना। 1960 में भारत ने पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया और दीव सहित अन्य पुर्तगाली क्षेत्रों को भारतीय गणराज्य में मिला लिया। तब से यह किला भारत सरकार के संरक्षण में है। दीव की किला समुद्र के किनारे और ऊंचे चट्टानी इलाके पर स्थित है, जिससे इसे रणनीतिक लाभ मिला। दीवारें और बुर्ज। इसकी मोटी पत्थरों की दीवारें और मजबूत बुर्ज किले में आज भी पुरानी तोपें देखी जा सकती है, जो इसकी सैन्य ताकत को दर्शाती है। प्रवेश द्वार। किले का मुख्य द्वार सुंदर नक्काशी और मजबूत सुरक्षा का प्रतीक है। समुद्री किला। किले से कुछ दूरी पर पानी कोठा भी किले की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा था। सैन्य महत्व। यह किला पुर्तगालियों के लिए एक सैन्य गढ़ के रूप में कार्य करता था। वाणिज्यिक महत्व। यह किला भारत के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। पर्यटन स्थल। आज यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। दीव किला अपनी सुंदरता, इतिहास और सामरिक महत्व के कारण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अद्वितीय हिस्सा है।